सर सही फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब के बारे में एक और फैसला हो गया कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है अब अडयाला जेल में चला गया। इसका मतलब खान साहब बाहर नहीं आएंगे, जो भी केस होगा आप जेल के अंदर ही होगा। बड़े उनके थ्रेट्स है ना, उन्होंने खुद भी अब आपको देखा नहीं जिस तरह वो ऊपर सारी प्रोटेक्शन शील्ड्स लेके जाते थे, लेकिन अब तो नहीं है। कितने एप्लीकेशन अब किस तरह खत्म हो गए हैं, उनकी जान को खतरा है। उनकी फैमिली ने लिखा कि उनको जो है वहां पर जेल में भी उनको खतरात लाक हैं। तो लिहाजा मैं तो कहता हूं कि उनकी मुलाकात को भी कम करना चाहिए और उनका खाना भी जो है ना वो उनको बिल्कुल जेल का मिलना चाहिए खाना। वैसे भी उनको खाना भी बंद करवा दें। खाना उनको वैसे भी भुना हुआ जो है वो देसी मुर्गा भुना हुआ जो है वो उनको सर मिले ना, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं। तो खाना भी वहां से मिले और उनकी मेल मुलाकात कम करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जेल के अंदर वो रियासत की जो जिम्मेदारी के ऊपर है। अगर उनकी जान की हिफाजत रियासत की प्राइम ड्यूटी है तो आप नहीं, मसला ये है कि कल तक आप लोग ये कहते थे कि वो जेल नहीं काट पाएंगे, वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जेल बर्दाश्त कर सके। अब वो बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं जेल में। आपने सरफराज भुट्टी साहब का बयान सुना है कि वो आज भी लाडले हैं सिस्टम के। वो आज भी उनको जेल में जो सहूलियात मिली हैं वो आज तक किसी को नहीं मिली। यानी बेनजीर साहिबा जेल में गई, उनको ये सहूलत नहीं मिली। उनको कोई एक्सरसाइज की साइकिल मिली थी? नहीं मिली। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को मिली। देखिए मियां साहब को तकिया तक नहीं मिला, जो तकिया रखते हैं सर नीचे। बाद में मियां साहब को घर का खाना मिलता रहता था, रोज खाना जाता था। शहबाज साहब को तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में नहीं आपको लेके जा सकते, उनको जो प्रिजनर वैन थी उसमें लेके जाते थे। तो इनके लिए तो जब ये हिरासत में थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मर्सिडीज बेंज में लेकर आए। तो लाडले तो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो अब आपका ख्याल ये है कि जो भी केस चलेगा, केस भी बनेगा तो बहरहाल ये फैसला जेल के अंदर है। जी जी, पर साहब इस वक्त एसी की जरूरत ही नहीं सर। एसी भी मिल जाएगा, है नहीं ना, बाकियों को एसी क्या था। देखिए आप बात कर रहे हैं, आप भुगती साहब की बात कर रहे हैं और आप भुगती साहब की बात पे यकीन कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। भुनावा देसी घी में भुना हुआ मटन, देसी घी में भुना हुआ जो है उनको जो है वो देसी मुर्गा मिलता है। ये कौन से कैदी को आज तक मिला है सरकार की तरफ से? डीडा साहब सर जी मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। सारा खाना उधर का खाते हैं, सिवाय चिकन के, बाकी सारा खाना उधर के खाते हैं। दाल भी उधर की खाते हैं, रोटी भी उधर की खाते हैं, अगर चावल हो तो वो भी उधर की खाते हैं, अगर मटन हो वो भी उधर। सिर्फ मुर्गी वो इसलिए नहीं खाते, उन्होंने आज तक जिंदगी में ब्रॉयलर चिकन कुकड़ी नहीं खाई। वो ब्रॉयलर कुकड़ी नहीं खाते हैं। अब उसके लिए उनके अपने वो हैं, ठीक है, उन्होंने कहा मैं इसके पैसे दूंगा, वो खुद पैसे देते हैं। आप और मैं उसके पैसे नहीं दे रहे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और उनको सी क्लास मिली हुई है, उनको कोई ए क्लास नहीं मिली हुई है। और भुगती साहब जो कह रहे हैं आई टोटली डिसएग्री, बिकॉज जो लोग उनसे मिलकर आए हैं उन्होंने बताया हुआ है कि उनके कंडीशन जो है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब थे जिनके एसी लगा हुआ था, जिनको पलंग मिला हुआ था, इनका वो सिस्टम नहीं है। आप पहले जाके खुद इसको कंफर्म करें और फिर बात करें। थी उमरताब बंदियाल साहब की वहां से बात जो है ना आप वो भूल गए मेरे ख्याल से। ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जमा कराई थी। अच्छा वैसे मुझे ब्रेक लेने दे फैसल वाडा साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इसका मतलब कि जो इलेक्शंस हैं उसमें इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, और अगर जेल से बाहर नहीं आएंगे तो फिर इलेक्शंस का फायदा क्या होगा? ये फरमाइएगा हमारे साहब। ये तो बड़ी वैसे एम्बैरेसिंग सी सूरत हाल है कि पूरी पार्टी से ना खान साहब ने पूछा, उन्होंने वकला से मशवरा किया, एक वकील को जिम्मेदारी दी सौंपी कि आपने अनाउंसमेंट करनी है, दूसरे वकील से कहा कि आपने हाँ करनी है। जो मुखालफत कर रहे हैं वो भी वकील हैं, और जो इस फैसले से कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं इमरान खान साहब का ये फैसला नहीं, वो भी वकील हैं। तो आप लोग हैं कहां पे, आपकी पार्टी कहां है सर? देखिए पहले इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा फैसल वाउडा साहब की बात पे हल्का सा कमेंट करना चाहूँगा। फैसल वाउडा साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसान में हर एक इंसान अपनी उस पर अपनी असर रसूख, अपना पैसा, अपना सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर एक करता है, हर पार्टी में करता है, अपने असर रसूख करता है। लेकिन ये याद रखिए वो जितने लोग थे वो आज उनके पास पूरी इजाज़त है कि वो उस शख्स की रोशनी को अपने नाम से हटा दे, वही असर और रुख इस्तेमाल करे, वही पैसा इस्तेमाल करे और वो जरा जीत के दिखा दे। टिकट नहीं जीत सकते। वो उस बंदे का नाम था, वो उस बंदे की शिनाख्त थी, वो उस बंदे की रोशनी थी, वो उसी सूरज की रोशनी की वजह से ये सारे चांद चमक रहे थे। लेकिन अपनी जगह अब बात आ तो मैं आपकी बात आपने एक मिनट है जब मुझे बात मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं। मैंने एक मिनट सर, एक मिनट।
एक मिनट भाई, एक मिनट सर आप मुझे सुन कह लीजिए, फिर आप जवाब देखिए दीजिएगा। फैसल भाई, साहब, मैंने फैसल साहब, exactly- आप मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, सुनिएगा सर, बस मैंने आप बात करें। एग्जैक्टली यही कहा कि ना हम में से कोई लीडर है, ना हमें समझना चाहिए। हमें जो वोट पड़ा था वो इमरान खान का पड़ा था, और इमरान खान ही पीटीआई है, और पीटीआई इमरान खान है, और झंडा भी इमरान खान है, और इमरान खान ही झंडा है। तो मेरी तो क्लैरिटी बहुत है कि ना मेरा वोट पड़ा था, ना मैं लीडर हूं, ना मेरी कोई औकात थी उस टाइम पे, और बाकियों की भी कोई औकात नहीं थी, चाहे वो 25 साल से थे, 20 साल से थे, वो जल्दी पुष्टि शासन करते हैं। आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। टोटली एग्री। जी ठीक है, डॉक्टर साहब। ठीक है। अब जो बात आपने की, देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर खान साहब इस वक्त बाहर होते और वहां पे पूरी एक हमारी सीईसी की मीटिंग हो रही होती, तो उसमें शायद मैं भी सवाल उठा सकता, कोई और भी सवाल उठा सकता। खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, खान साहब के साथ किसी और को डिस्कशन करने की इजाजत नहीं है। अब इन चीजों के फैसले दो लोग कर सकते हैं, या सीईसी कर सकते हैं या खान साहब कर सकते हैं, कर सकते हैं। चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इस जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ये है डॉक्टर साहब कि आपकी सीसी की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर ये तक फैसला होता है कि हमने किस प्रोग्राम में जाना है, किस टीवी को हमने बाइकआउट करना है, किसके साथ क्या करना है, इतने फैसले वहां पे हो जाते हैं। शेर अफजल साहब की मुकद्दर का फैसला भी करता है, लेकिन पार्टी के मुकद्दर का फैसला सीसी में नहीं गया। देखिए एक बार बता दूं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, जो चीज जब बाज चीजें आपने ये याद रखनी, बाज चीजें आपने सिपर सलार के हवाले करनी होती है, बाज चीजें आपने सीईसी के हवाले करनी होती है। अब ये सवाल था, ये चेयरमैन का डिसीजन था, चेयरमैन ने कहा सर ये सिपा सलार नहीं है, खान साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन है सर, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई फौज नहीं है भाई। आपको क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये आप देखिए ना, आप बात की देखिए ना, देखिए आप उसूलन तो मुझे बाल की खाल उतारनी चाहिए, आप बाल की खाल उतार रहे हैं। आपको उतारनी चाहिए, उतारे। मैं कह रहा हूं आपको ये काम मुझे ना करने दे, आप खुद करें। तो ना मैं लीडर हूं, ना मेरी कोई औकात थी उस टाइम पे, और बाकियों की भी कोई औकात नहीं थी, चाहे वो 25 साल से थे, 20 साल से थे, वो जल्दी पुष्टि शासन करते हैं। आई एम वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। टोटली एग्री। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अब जो बात आपने की, देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर खान साहब इस वक्त बाहर होते और वहां पे पूरी एक हमारी सीईसी की मीटिंग हो रही होती, तो उसमें शायद मैं भी सवाल उठा सकता, कोई और भी सवाल उठा सकता। खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, खान साहब के साथ किसी और को डिस्कशन करने की इजाजत नहीं है। अब इन चीजों के फैसले दो लोग कर सकते हैं, या सीईसी कर सकते हैं या खान साहब कर सकते हैं, कर सकते हैं। चूंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, इस जगह पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन ये है डॉक्टर साहब कि आपकी सीसी की जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर ये तक फैसला होता है कि हमने किस प्रोग्राम में जाना है, किस टीवी को हमने बाइकआउट करना है, किसके साथ क्या करना है, इतने फैसले वहां पे हो जाते हैं। शेर अफजल साहब की मुकद्दर का फैसला भी करता है, लेकिन पार्टी के मुकद्दर का फैसला सीसी में नहीं गया। देखिए एक बार बता दूं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, जो चीज जब बाज चीजें आपने ये याद रखनी, बाज चीजें आपने सिपर सलार के हवाले करनी होती है, बाज चीजें आपने सीईसी के हवाले करनी होती है। अब ये सवाल था, ये चेयरमैन का डिसीजन था, चेयरमैन ने कहा सर ये सिपा सलार नहीं है, खान साहब आपकी पार्टी के चेयरमैन है सर, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई फौज नहीं है भाई। आपको क्या हो गया डॉक्टर साहब, ये देखिए ना, आप बात की देखिए ना, देखिए आप उसूलन तो मुझे बाल की खाल उतारनी चाहिए, आप बाल की खाल उतार रहे हैं। आपको उतारनी चाहिए, उतारे। मैं कह रहा हूं आपको ये काम मुझे ना करने दे, आप खुद करें।